हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टिफायर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ाई थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या पढ़ा था बच्चों? हमने फॉरवर्ड बायसिंग, फिर से मैं थोड़ा रिवीजन दे लूं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, ये पी और ये एन सेमीकंडक्टर होता है, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर रिवर्स बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं बच्चों? ये एन, ये पी और एन, पॉजिटिव को किससे कनेक्ट कर देते हैं? नेगेटिव से। ठीक है, तो बच्चों आज इसी कंसेप्ट को आज के लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है बच्चों? जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो क्या कहता है कि डायोड कंडक्ट हो गया। डायोड क्या हो गया? कंडक्ट। डायोड में करंट मैक्सिमम अमाउंट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है, वर्ड यूज कर लेते हैं मतलब शॉर्ट में, डायोड इज कंडक्ट। मतलब डायोड में करंट क्या करेगा? मैक्सिमम करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। जो रिवर्स बायसिंग में बात करते हैं तो कहते हैं डायोड डज नॉट कंडक्ट। डायोड डज नॉट कंडक्ट, जो रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स में बच्चों आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सिंबल होता था हमारे पास डायोड का। दिस इज द सिंबल फॉर द डायोड। दिस इज द सिंबल फॉर द डायोड। इसकी बच्चों हमने बात पिछले वीडियो लेक्चर में कर ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ डायोड कंडक्ट, मैक्सिमम करंट फ्लो द सर्किट फॉरवर्ड बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग में रिवर्स माइनर में करंट फ्लो करता है, वहां कहते हैं कि डायोड डज नॉट कंडक्ट। आपका जो रेक्टिफायर है इसी पे काम करता है। ठीक है, तो आज हम इसमें ही बात करेंगे बच्चों। तो रेक्टिफायर का क्या यूज है हमारे पास? देखो, जो आपके घरों में बच्चों एसी सप्लाई आ रही है, ठीक है, आपको मोबाइल चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, या कोई भी आपको डिवाइस लगानी है वहां पे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डीसी चाहिए। तो मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या चाहिए आपको? डीसी चाहिए। तो उसके लिए हम एक सर्किट में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रखते हैं, उसमें एक सर्किट का एक पर्टिकुलर एक पार्ट है वहां पे रेक्टिफायर। ठीक है, सर्किट के अरेंजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है वहां पे ये रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है बच्चों? से जो एसी सप्लाई आ रही है सर्किट के अंदर, उसको क्या कर देगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which convert alternating current into the direct current। ठीक है, जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों? डीसी में। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देती है? डीसी। मैंने कहा जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना तो उसके लिए कैसी सप्लाई चाहिए? आपको डीसी सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो रेक्टिफायर आपके मोबाइल में वहां पे वो लगा रहता है सिस्टम के अंदर बच्चों। तो रेक्टिफायर का बेसिकली काम क्या है? वहां पे एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके पास वो डीसी के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों रेक्टिफायर का हमारे पास? कि व्हेन द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, व्हेन द पीएन जंक्शन is forward bias, then maximum current flow through the circuit, or say diode is conduct। क्या कहेंगे कि डायोड क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, when the पीएन जंक्शन is reverse bias, then minimum
करंट और से रिवर्स करंट फ्लो थ्रू द सर्किट या वेरी मच लेस करंट क्या करेगा सर्किट में, क्या करेगा फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, एक बार से नोट करिए लाइन को, फिर बात करते हैं। एक बार कर लिया नोट बच्चों? तो क्या बेसिक कंसेप्ट था बच्चों ये तो कि व्हेन पीएन जंक्शन डायोड होगा तो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम और रिवर्स बायसिंग में करंट क्या होता है मिनिमम, और ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो। माइक्रो एम्पीयर बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो करता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो। ठीक है, या कह सकते हैं डायोड डज नॉट कंडक्ट, डायोड जो है कंडक्ट नहीं होगा, डायोड जो है आपका कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग है तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, रिवर्स बायसिंग है तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, इसी डायोड की जो यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि फॉरवर्ड बायस एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो जो डायोड की ये प्रॉपर्टी है इसी को हम रेक्टिफायर में क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, कर लिया नोट? लिखिए दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिस यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वैसे डायोड यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ये बताया था आपको। ठीक है, दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी यूज्ड इन द डायोड इन द रेक्टिफायर। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है बच्चों, ये रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी के लिए क्या करते हैं कि व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज conduct during the positive half cycle diode is conduct and current flow through it, and during the positive half cycle diode is forward bias, during the half cycle, पॉजिटिव में मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, during the half cycle diode is forward bias and current flow through it। तो 2 मिनट में आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल डायोड is reverse bias and no current flow through the circuit no current flow through the diode, लिख लो, no current, diode is reverse bias and no current flow through the diode, through the सर्किट, डायोड नहीं सर्किट। ठीक है, नोट करें, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग कि पॉजिटिव हाफ साइकिल कोई भी एक साइकिल होगी वो हम देख लेंगे, डायोड बस आपके पास डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होना चाहिए। ठीक है, अगर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, अगर डायोड रिवर्स बायसिंग में है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी बात करेंगे इस बारे में, नोट करो एक बार जल्दी से। ठीक है, हो गया। अब ये बात तो बच्चों हमने कर ली कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। और अगर डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, अगर डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में डायोड क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों थोड़ा सा कि जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो कंडक्ट होगा, तो एक तरीके से एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करता है। ये वर्ड याद रखना, जैसे एक डायोड है सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है तो एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा, क्यों कंडक्ट हो जाएगा, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर डायोड रिवर्स बायसिंग में है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट यूज करेंगे तो वो कैसे ट्रीट करता है, एज ए ओपन सर्किट। कैसे ट्रीट करेगा, एज ए ओपन सर्किट, मतलब अभी ओपन हो गया तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, अभी थोड़े 2 मिनट में सब समझ आएगा। देखो क्या होता है बच्चों, आपके पास ये सर्किट डायग्राम होता है डायोड का। देखो डायोड का काम तो क्या है सिर्फ बच्चों, डायोड का काम तो सिर्फ इतना ही है कि वो एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके पास डीसी के अंदर, ठीक है। डायोड का काम सिर्फ इतना ही है बच्चों कि वो सिर्फ एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपके पास डीसी के अंदर। अब मुझे मान लिया कि बाहर से सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, बाहर से सप्लाई कितनी आ रही है 220 वोल्ट। आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए 4 वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए सर्किट में क्या लगाते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर। सर्किट में क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था आपने 4th यूनिट में अल्टरनेटिंग करंट में कि ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चों, आपको मोबाइल चार्ज करना, उसके लिए 4 वोल्ट एनर्जी चाहिए और बाहर से कितनी आपके पास करंट आ रहा है, 4 वोल्ट वोल्टेज चाहिए आपको। बाहर से वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास चार्जर कैसे काम करे, नहीं चार्ज होगा, तो क्या होगा उस सिचुएशन के लिए, सर्किट के अंदर ही क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर। हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है कि वो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को वो लो में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके लिए बच्चों सर्किट में क्या लगाते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर। और ये बच्चों एक आपने डायोड लगा दिया। तो आपके पास रेक्टिफायर बच्चों 2 सिचुएशन में बात करते हैं। सबसे पहले ये सॉरी मिस हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, और एक होता है बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। आपके सिलेबस में 2 ही हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, सर्किट में ट्रांसफॉर्मर क्यों लगा। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये प्राइमरी कॉइल्स और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल्स, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल्स के साथ एसी सप्लाई लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई ये बात। ये आपने डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब बच्चों एक डायोड लगा होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का बात मतलब बच्चों सर्किट में सिर्फ एक ही डायोड यहाँ पे लगा हुआ होगा। यहाँ पे कोई भी लोड लेके हम लोग उसको, यहाँ से कोई भी लोड लगा देते हैं, मोबाइल लगा दिया आपने अपना, कोई भी आउटपुट, जहां से हम आउटपुट लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, आउटपुट, ठीक है। रेजिस्टेंस आर, जहां से हमें क्या लेनी है, यहाँ पे आउटपुट लेनी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, वो एक ही बात है। ये कभी सोचो मैडम ने यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये आपके आउटपुट मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इधर से ये क्या ले लोगे आप लोग, आउटपुट। दिस इज योर रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां से आप एसी सप्लाई देंगे, आप क्या पढ़ रहे हो, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है बच्चों, एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी के अंदर, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, अगर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, डायोड कंडक्ट होगा। अगर डायोड रिवर्स बायस होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, डायोड आपका कंडक्ट नहीं होगा। कैसे होगा अब बात करते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने कहा बच्चों अगर तुम्हें मोबाइल चार्ज करना, एग्जांपल लिया 4 वोल्ट एनर्जी चाहिए, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना, तो उसके लिए क्या लगाते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि डायोड सिर्फ क्या काम करेगा, रेक्टिफायर सिर्फ क्या काम करेगा, जो डायोड है वो सिर्फ इतना ही काम करेगा कि वो आपके पास या तो एसी देगा या फिर वो आपको डीसी, एसी को सॉरी बच्चों, डायोड सिर्फ क्या काम करेगा, एसी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वहां पे डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपके पास ये जो सर्किट है किसके लिए बना, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपने क्या करा, ये आपने एसी सप्लाई दी एक, ठीक है, ये आपकी एसी सप्लाई है, यहाँ पे आप आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप पॉजिटिव साइकिल देंगे, जब आप देखिए पॉजिटिव साइकिल, ये टी टाइम में यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल होगी, तो ये t/2
टाइम, ये फर्स्ट टी बाई 2 टाइम, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, इसको बोला फर्स्ट हाफ साइकिल, इसको बोला सेकेंड हाफ साइकिल। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लिया आपने पॉजिटिव साइकिल दी। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के अंदर तो ये डायोड कैसा, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया। देखो यही था कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस। तो डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, और क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्ट हो जाएगा। तो सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा बच्चों यहाँ से, तो सर्किट में से करंट क्या करेगा, आपके पास फ्लो करेगा यहाँ से मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, दिस इज योर करंट इन द सर्किट, तो ये सर्किट में क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा यहाँ। समझ आया? तो यहाँ से देखो, ये पॉजिटिव साइकिल दी, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आउटपुट में करंट मिल जाएगा लोड के अक्रॉस, आउटपुट वोल्ट मिल गया यहाँ से, तो आपने इसको ऐसे बना दिया, मिल गया। अब आपने नेगेटिव साइकिल दी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल हो गया और ये कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग। डायोड कैसा हो गया, रिवर्स। अब देखो डायोड का पॉजिटिव, फॉरवर्ड में क्या होता था, पी पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। ठीक है, ये पी और ये एन होता है। तो आप देखो ये अब कैसे कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो डायोड कैसा हो गया बच्चों, रिवर्स बाइस। देखो ये पी पॉजिटिव किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, तो रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस मैंने कहा डायोड कैसे ट्रीट करेगा, ओपन सर्किट की तरह, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। रिवर्स में माइनस का करंट फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे रेक्टिफायर में सिर्फ यही मानते हैं कि आपके पास डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, माइक्रो में, नैनो में करंट फ्लो करता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, तो रिवर्स बाइसिंग में नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो बच्चों यहाँ पे नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, तो यहाँ पे कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। फिर आप पॉजिटिव साइकिल दोगे, तो पॉजिटिव साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव मैं लिख दूं, यहाँ से ये नेगेटिव। पॉजिटिव दोगे तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। फिर से नेगेटिव दोगे तो नहीं मिलेगी आउटपुट, पॉजिटिव दोगे तो फिर आउटपुट मिलेगी, फिर नेगेटिव दोगे तो नहीं मिलेगी, फिर पॉजिटिव दोगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगी। इस तरह से सर्किट में बच्चों प्रोसेस चलती रहेगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से डायोड क्या करता है, काम करता है। प्रिंसिपल में यही समझाया था, अगर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो डायोड कंडक्ट होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। रिवर्स बाइसिंग में होगा तो डायोड कंडक्ट नहीं होगा, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पॉजिटिव साइकिल दोगे तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जब नेगेटिव साइकिल दोगे तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा डायोड। ठीक है, तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस सिचुएशन में। ये रिवर्स बाइस हो गया, तो रिवर्स बाइस में मैंने कहा था ये कैसे ट्रीट करेगा, एज ए ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट हो गया, ब्रेक हो गया, तो आगे कोई करंट फ्लो बच्चों वहां पे नहीं करेगा, तो आउटपुट नहीं मिलेगी आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे कोई करंट। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज करते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि एनर्जी का लॉस, देखो 50 मान 100 पल्सेस थी, तो 50 का तो लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी मच। इन दैट केस loss of energy very large। लॉस ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी इज इन वेरी लार्ज अमाउंट, लॉस ऑफ एनर्जी इज इन वेरी लार्ज अमाउंट, ऐसे लिख, लॉस ऑफ एनर्जी इज इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज में हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज नहीं करते, ये जस्ट आपको प्रिंसिपल समझाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कि हाँ रेक्टिफायर इस तरीके से काम करता है प्रिंसिपल में, प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली या तो हम फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज का यूज करते हैं, फुल वेव या ब्रिज एक ही बात है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। एक बार नोट करिए एक बार इस पॉइंट को। तो लिख लीजिए, लिखना चाहो तो दिस rectifier, half wave rectifier does not used in practical purpose because loss of energy is very high, loss of energy is very
हाई, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर की। किसकी बात करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 डायोड लगा देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगा देते हैं, ये D1 डायोड, ये D2 डायोड, ठीक है। और बीच से एक सेंट्रल टैपिंग लगाते हैं। बीच से क्या लगाते हैं? सेंट्रल टेपिंग, ठीक है। और यहां से ये आपके पास एक पॉइंट, ये मान लिया आपके पास X है, एक पॉइंट ये यहां से रेजिस्टेंस के ये मान लिया Y है, ये आपका X हो गया ऊपर, इधर क्या हो गया Y, ये X से जा रही है वायर, ये Y से, तो इधर क्या ले लेते हैं? ये आउटपुट। कोई भी लोड लगा के यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों आप लोग? आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बच्चों? 2 डायोड यूज करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे? 2 डायोड। सेंट्रल टैपिंग का मतलब समझे? जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक नल जा रही है, ठीक है, एक पाइप जा रही है, ठीक है, एक पाइप है, नल नहीं पाइप, ठीक है। इस पाइप के इधर एक नल लगा हुआ, इधर एक नल लगा हुआ है, ठीक है। ये एक पाइप है, इसके इधर एक नल लगा हुआ, इधर एक नल। आपको बीच में पानी चाहिए, यहाँ पे पानी खुदाना है, तो यहाँ पे छेद करके एक नल लगा दो, ठीक है। तो बीच में एक छेद करके नल लगा दी, तो यहाँ से भी पानी आ जाएगा। पानी को क्या मान रहे? करंट का फ्लो। पानी को क्या अज्यूम करते हैं बच्चों? करंट का फ्लो। तो देखो इधर भी पानी जा रहा था, इधर से भी पानी आ रहा था, टब में दोनों साइड से फ्लो कर रहा था वाटर का। हमें बीच में पानी चाहिए, हमने छेद करा, नल लगा दी। तो सेंट्रल टैपिंग इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सर्किट के अंदर, जिसमें करंट क्या करेगा? फ्लो। इसे बोलते हैं सेंट्रल टैपिंग। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टैपिंग। इसमें सेंट्रल टैपिंग नेसेसरी होती है। फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्ड सेंट्रल टैपिंग, याद रखना। हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टैपिंग की जरूरत नहीं होती, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए बच्चों वर्किंग कैसे समझेंगे, देखिए एक बार पहले डायरेक्ट समझाती हूँ फिर लिखवाती हूँ। देखो, जब आप पॉजिटिव साइकिल दोगे, जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो ये डायोड, ये पॉजिटिव और यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये डायोड तो कैसा हो गया? D1 फॉरवर्ड बायस और D2 क्या हो गया? रिवर्स बायस, ठीक है। तो D1 जब फॉरवर्ड बायस हो गया तो सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। D1 फॉरवर्ड बायस हो गया तो सर्किट में से क्या हो जाएगा? तो देखो D1 हायर पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट में कोई T ले लेती हूँ, कोई भी पॉइंट आपने T मान लिया, ठीक है। तो सर्किट में से करंट आता हुआ इधर से करंट क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा, ठीक है। सर्किट में क्या करेगा? इस पॉइंट A से X, Y और T के ऊपर A से D1 पे गया, D1 से X पे आया, X से Y, तो सर्किट का पाथ का करंट क्या बना? AD1 XYT। तो सर्किट में इस तरीके से करंट फ्लो कर गया बच्चों, ठीक है। जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा, बात समझ आए। जब रिवर्स बायसिंग होगी, जब क्या होगी? रिवर्स बायसिंग। तो जब आप नेगेटिव साइकिल दोगे, ये तो रिवर्स बायस हो गया, अब इसमें से तो कोई करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि तो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जब आप इसको नेगेटिव साइकिल दोगे, तो जब नेगेटिव साइकिल, पहले डायरेक्ट समझ आ गया, जब आप नेगेटिव साइकिल दोगे तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव, और ये कैसा हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव। तो ये डायोड कैसा हो जाएगा? रिवर्स बाय D1 डायोड। D1 डायोड कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस, ठीक है। और D2 कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। अब क्या करेगा? सर्किट में करंट फ्लो करेगा, इस पॉइंट को मैं B नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो सर्किट में B से क्या करेगा? इधर से B D2 XYT, इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो कर जाएगा। और X के थ्रू इधर Y में, X में करंट आएगा तो इधर से आउटपुट, और Y से इधर, दोनों से आउटपुट मिल जाएगी हमें। तो आउटपुट मिलेगी कि एक टाइम पे देखो, उसमें सिर्फ एक ही डायोड होता था हाफ वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में बच्चों 2 डायोड है। पहली सिचुएशन में ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस था, ये वाला रिवर्स बायस था, तो लेकिन फिर भी इस सेंट्रल टैपिंग के थ्रू आउटपुट हमें यहाँ मिल रही थी, ठीक है। दूसरी बात समझिए, हमने क्या करा? रिवर्स नेगेटिव साइकिल की बात करी, तो नेगेटिव में ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। ये वाला कैसा हो गया? आपका रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा बच्चों। अब इस तरीके से करंट की डायरेक्शन, ये जो लिख रही हूँ ना मैं, करंट की डायरेक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, तो सर्किट में करंट फिर भी मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। फिर पॉजिटिव आ गई तो फिर ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस, फिर आउटपुट मिली। फिर नेगेटिव आ गई तो
इस तरीके से इसमें हमें कंटिन्यू आउटपुट मिलेगी, डिस्कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। आउटपुट हमें कंटिन्यू, छोटा बड़ा नहीं है, ये कुछ मेरे बनाने में हो रहा है, कोई छोटा बड़ा पार्ट नहीं है, ऐसा कभी सोचो मैडम कोई छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आउटपुट ये कंटिन्यूस मिल रही है, ये हमें आउटपुट यहाँ पे कंटिन्यू मिल रही है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर, एक बार नोट करो, फिर मैं लिखती हूँ इस पॉइंट को, कर लीजिए जल्दी से नोट, एक बार ये बना लो, फिर मैं एक बार थोड़ा लैंग्वेज में लिख देती हूँ इन बातों को, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, कर रहे हैं नोट बच्चों, कर लो जल्दी से नोट, 1 2 3 जल्दी नोट कर लो, हो गया, ठीक है बच्चों। लिख लीजिए जो आपने पढ़ा अभी, जो मैंने बोला उसको लिख दिया है। क्या था कि इन फर्स्ट हाफ साइकिल ए इज पॉजिटिव, ए क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, एंड बी इज नेगेटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है, ठीक है। D1 फॉरवर्ड बाइस, D2 क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस। देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, AD1 XYTA, करंट यहां से इस तरीके से क्या करेगा फ्लो करेगा आपके पास, ठीक है, ऐसे फ्लो कर जाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल होती है बच्चों, सेकेंडरी कॉइल होती है ट्रांसफार्मर के लिए थी, ठीक है। अब ये था इन द सेकेंड हाफ साइकिल की बात करोगे, ठीक है। तो क्या होगा, B इज पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में B क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और A क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। D2 क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, D1 क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस, इन रिवर्स बाइस। देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम BD2 XYT B, BD2 XYT B, करंट इस तरीके से फ्लो करता हुआ सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो बच्चों, यहां से दोनों ही सिचुएशन में करंट फ्लो करेगा। अब सर्किट में करंट दोनों ही सिचुएशन में देखो x से y जा रहा है, यहां देखो BD2 XY, करंट x से y इसमें आया, तो AD1 x से y, तो आउटपुट तो हमेशा x और y के बीच में मिलेगी आपको, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रही थी कि जब आप ये इस तरीके की इनपुट दोगे, या आपने इनपुट सिग्नल दिया, तो आपको आउटपुट इस तरीके की आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी इन द फुल वेव रेक्टिफायर, इन द फुल वेव रेक्टिफायर, समझ आया बच्चों, नोट करिए। अब इसमें बच्चों जो हमें आउटपुट मिल रही है, एक बार नोट करो फिर बात करते हैं, कर लो नोट कर लो, हो गया। ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं समझ आ गया, कि अगर हमें 220 वोल्ट आ रही है बाहर से, हमें 4 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, तो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर, रेक्टिफायर लो से हाई में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो काम सिर्फ ट्रांसफार्मर का रहेगा, ठीक है। हटा दो बच्चों। अब देखिए बेटा, यहां से आपको जो आउटपुट मिली फुल वेव रेक्टिफायर से, वो दोनों फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। एनर्जी का लॉस तो बच्चों यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे जो आपको यहाँ से आउटपुट मिल रही है, उसमें दोनों कंपोनेंट है, ACB और DCB, जो आपको आउटपुट मिली उसमें दोनों कंपोनेंट है। देखो AC क्या होती है, DC क्या होती है बच्चों, DC तो आपकी ये होती है, ये करंट आई, ये टाइम के साथ, ये ग्राफ मिलता है आपको डायरेक्ट करंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन ये तो बच्चों DC तो है, लेकिन ये पल्सेस की फॉर्म में है, ठीक है। इन द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, in the output of full wave rectifier, current have both component, ऐसे लिख लो, the output of, ऐसे लिख लो, the output of full wave rectifier have, ऐसे लिख लो, have both component AC and DC। तो जो आउटपुट है उसमें AC प्लस DC दोनों के कंपोनेंट है बच्चों। देखो AC भी है, देखो एक बार मैक्सिमम हुआ फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हुआ फिर जीरो हो गया,
फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हो गई। तो एसी के अंदर है, लेकिन डीसी भी है, चेंजेस नहीं हो रहा, एक ही डायरेक्शन में हो रहा चेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट मैक्सिमम फिर मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, फ्लक्सेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें जो आउटपुट मिली है उसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट है। हमें क्या चाहिए बच्चों, डायरेक्ट सिर्फ डीसी कंपोनेंट चाहिए। इसके लिए हम इसको छानते हैं, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर डिवाइस और यूज करते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों फिल्टर। क्या बोलते हैं, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का काम जैसे फिल्टर, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो आरओ लगा देते हैं। जैसे आप छलनी से कुछ चीज को छानते हैं, जैसे कंकड़ ऊपर आ गए और आपके पास आटा नीचे चला गया, या मिट्टी नीचे चलेगी, कंकड़ ऊपर आ गई, तो छलनी से छान लिया, फिल्टर का काम करा। तो इसी तरह ये जो फिल्टर आपके पास सर्किट के अंदर, ये भी छानने का काम करेगा। ये क्या करेगा, एसी कंपोनेंट को छान देगा इससे, और सिर्फ क्या भेजेगा यहाँ से, डीसी कंपोनेंट। क्या यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, सिर्फ ये डीसी कंपोनेंट। तो डीसी कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, जो फिल्टर के लिए जनरली जो काम करता है वो हमारे पास काम करता है कैपेसिटर। क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। अब देखो यहां से आपने क्या करा, ये आपके पास इनपुट दी बच्चों, ये आपने इनपुट दी यहां से, तो ये मिली आपको आउटपुट, ये आउटपुट मिली थी रेक्टिफायर से, ये रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर से भेजा, ये क्या कैपेसिटर और ये क्या रेजिस्टेंस, जहां से हम लोग आउटपुट ले गए यहाँ पे। ठीक है, तो आपने पढ़ा है बच्चों, एक डायरेक्ट समझते हैं फिर थोड़ा समझ के पढ़ते हैं, पहले डायरेक्ट समझते हैं। क्या हुआ, ये क्या करेगा कैपेसिटर, कैपेसिटर हमने पढ़ा था एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को पास करता है। तो इसमें दोनों कंपोनेंट है, एसी और डीसी दोनों मिक्स में है। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, एसी जब यहाँ से बेसिक सिग्नल को भेजेंगे तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को तो ब्लॉक कर देगा और डीसी को पास कर देगा। तो हमें यहाँ आउटपुट पे कुछ इस तरीके की करंट वेरिएशन मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आए डायरेक्ट कि कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी, ब्लॉक द एसी एंड पास द एसी। कैपेसिटर का काम क्या है, डीसी को ब्लॉक करता है, ब्लॉक द डीसी कंपोनेंट एंड पास एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट। कैपेसिटर डीसी को क्या करता है बच्चों, ब्लॉक कर देता है, और एसी को क्या करता है, पास करता है। डीसी कंपोनेंट को क्या कर देता है, वहां से वो ब्लॉक कर देता है आपके पास। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक द डीसी एंड पास द एसी। तो दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए बच्चों, तो यहाँ पे पल्सेस की फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट इस तरीके की आउट मिल जाएगी। अब देखो होता क्यों है ऐसा, देखो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज आई पॉजिटिव साइकिल, तो ये प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिव, और ये कैसे होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पे आउटपुट मिली आपको, थोड़ी सी यहाँ से आउटपुट मिली, थोड़ी सी ऐसे थोड़ी आउटपुट मिल गई। अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये वोल्टेज 0 हो गई, यहाँ पे आए तो ये वोल्टेज क्या हो गई, 0। लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज 0 है इस पॉइंट पे, तो लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज है ना, कैपेसिटर के पास तो वोल्टेज है, यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका जब ये वोल्टेज आई, तो कैपेसिटर के पास तो करंट वोल्टेज डिफरेंस है, तो करंट फ्लो करेगा सर्किट में। मान लिया बच्चों कि पहले मान लिया 20 वोल्ट जा रही थी, जब ये वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल दी तो 20 वोल्टेज कैपेसिटर के पास आई। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आई तो यहाँ पे 0 वोल्टेज होगी, यहाँ वोल्टेज कैसी होगी, 0। यहाँ वोल्टेज 0, लेकिन कैपेसिटर चार्ज होगा इस दौरान में, कैपेसिटर के पास तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये 0 से मैक्सिमम तक पहुंचेगा, जब तक कैपेसिटर में वोल्टेज मान ले चेंज होगी, वो 19.5 तक आ गई चेंज होगी। करंट था, थोड़ा सा करंट फ्लक्चुएट करा। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण थोड़ा करंट फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जैसे 19.5 हुआ तभी देखा कि ये मैक्सिमम पे पहुंच गई, यहाँ पे फिर वोल्टेज 20 वोल्ट आ गई कैपेसिटर में, फिर मैक्सिमम करंट हो गया। इस तरीके से थोड़ा फ्लक्चुएट करता हुआ, थोड़ा इस तरीके से सर्किट में करंट क्या करता है बच्चों, फ्लो करता है। तो फिल्टर क्या करता है कि जो हमें आउटपुट मिली है फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट है, फिल्टर क्या करेगा, उनको रिजोल्व कर देगा, क्लियर अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो ये काम था बच्चों फिल्टर का। कुछ डिफरेंट टाइप के फिल्टर यूज करते हैं, पाई टाइप, एल टाइप, वो आप यूज कर सकते हो। आप ऐसे तो इतना ज्यादा नहीं पूछता आपके सिलेबस में, फिर भी मैं सर्किट बना देती हूँ, आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, नोट करिए बच्चों, फिर भी ध्यान रखो कि पी टाइप, एल टाइप क्या क्या फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया। देखिए बच्चों, कुछ डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं आपके पास। एक होता है बच्चों एलसी फिल्टर, जो आउटपुट मिली रेक्टिफायर, उसमें एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट है,
तो आपके पास एल सी मतलब ये एल और ये सी, इंडक्टर और कैपेसिटर बच्चों ऐसे फिल्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर लगा दिया, कैपेसिटर उसको एल सी फिल्टर बोल दिया, ठीक है। एक होता है पाई फिल्टर, तो इसकी शेप पाई जैसी है ना, देखो पाई यही शेप में होता है ना, तो यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, यहाँ पे कैपेसिटर, तो शेप की वजह से थोड़ा ऐसे बोल दिया पाई फिल्टर। इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, 1 इंडक्टर होता है, ठीक है। फिर दूसरे टाइप मैं थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, तो फिल्टर का ही काम करेगा। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का फिल्टर है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का फिल्टर है, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फिल्टर है, ठीक है। वो थोड़ा ये बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन करेगा, इसके लिए थोड़ा इसको बस ये पाई फिल्टर। एक टी फिल्टर, तो टी की शेप ऐसे ही होती है ना, तो 1 इंडक्टर यहाँ लगा दिया, 1 इंडक्टर यहाँ, 1 कैपेसिटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टी टाइप फिल्टर। थोड़ा अरेंजमेंट है, किसी में 2 इंडक्टर, किसी में 1 कैपेसिटर, किसी में 2 कैपेसिटर, किसी में 1 इंडक्टर, किसी में 1 इंडक्टर 1 कैपेसिटर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर है बच्चों, जो सर्किट में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी कर लो नोट बच्चों, कर लिया। एक बच्चों जो हम लोग सेंट्रल टेपिंग लगाते हैं, समझ आ गया। हम फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, सेंट्रल टेपिंग करते हैं, ठीक है। उसकी जगह जो प्रैक्टिकली है ना, हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं। सेंट्रल टेपिंग इतना ज्यादा यूज नहीं होता, जो वायर बीच में लगाई थी उसकी जगह हम सर्किट में क्या यूज करते हैं, 4 डायोड, जिसे बोलते हैं ब्रिज। क्या बोल लेते हैं उसको, सर्किट में जनरली ब्रिज फॉर्मेशन का क्या करा जाता है, यूज करा जाता है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये होता है आपका ब्रिज, ठीक है। क्या बताया मैंने, प्रैक्टिकली जनरली इस फॉर्मेशन का क्या करते हैं, 4 डायोड लगा देते हैं सर्किट में ना, तो D1 D2 D3 D4 डायोड्स हैं आपके, ठीक है। ये आपके पास वही है ट्रांसफार्मर। ये 2 लाइनें बच्चों कोर को इंडिकेट करती है, कभी सोचिए 2 लाइनें क्या बता रही, कोर को इंडिकेट करती है, ठीक है। इसमें बच्चों आउटपुट वही मिलेगी, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी देखो, एक टाइम में जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो D1 और D4 फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, D1 और D4 क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस। जब नेगेटिव दोगे तो D2 और D3 फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे 2 डायोड हमेशा कंडक्ट होंगे, तो हमेशा सर्किट में करंट आपको मिलेगा। तो सर्किट में प्रैक्टिकली जनरली हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में वो 2 ही है, हाफ और फुल वेव वाला। ब्रिज वाला जनरली आपका इंडिकेशन नहीं होता, पर फिर भी आप लोग कर लो, ठीक है। तो आपके पास एक ब्रिज के लिए था, ब्रिज में क्या होता है, 4 डायोड यूज कर लेते हैं। एक टाइम पे कोई भी 2 डायोड हमेशा कंडक्ट होंगे वहां पे, ठीक है। जब पॉजिटिव साइकिल दोगे तो D1 और D4 फॉरवर्ड बाइस होंगे, जब नेगेटिव दोगे तो D2 और D3 आपके फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये दोनों सेम सिचुएशन में लगे, ये दोनों यहाँ पे सेम सिचुएशन, तो आपको आउटपुट हमेशा वही मिलेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों एक बार। तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज में सिर्फ 4 डायोड लगा देते हैं, कोई पूछ भी ले और कुछ नहीं। एक टाइम पे 2 डायोड हमेशा काम करेंगे, ठीक है। एक बच्चों देखो आपके पास बात करते हैं फॉर्म फैक्टर, एक रिपल फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर ऐसे सच आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट में आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो गया। देखो फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एफ से डिनोट करते हैं बच्चों। इट इज द रेशियो ऑफ IRMS वैल्यू डिवाइड बाई IDC वैल्यू। इट इज द रेशियो ऑफ IRMS वैल्यू बाई IDC वैल्यू या ERMS वैल्यू डिवाइडेड बाई EDC, ठीक है। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है, फॉर्म फैक्टर एफ की वैल्यू होती है बच्चों पाई अपॉन में 2√2, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है π/2, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक होता है बच्चों रिपल फैक्टर। क्या होता है, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है बच्चों, इट इज अ नंबर विच मेजर द AC and DC component which is coming from the output of rectifier। जो हमारे पास आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर से
जो हमें आउटपुट मिली है रेक्टिफायर में, उसमें क्या एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट है। तो एक रिपल फैक्टर एक नंबर है जो हमें ये इसके जो आपके पास एसी और डीसी जो दो कंपोनेंट आ रहे हैं उनको क्या करता है, मेजर करता है। इट इज द नंबर which measure the output, which measure the AC DC component AC DC component coming from the output of the rectifier, ठीक है। एक नंबर है जो एसी और डीसी कंपोनेंट को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो इट इज द रेशियो ऑफ आई एसी डिवाइड बाई आई डीसी कंपोनेंट। करंट आई एसी कंपोनेंट टू द आई डीसी कंपोनेंट का रेशियो होता है। नोट करो, फिर एक बार इसको लिखते हूं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो आई आर एम एस डिवाइड बाई आई डीसी कंपोनेंट। नोट कर लिया, कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखो एक बार थोड़ा सा रिपल फैक्टर इतना ही होता है, फिर भी एक बार थोड़ा नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आपको पेपर एग्जाम के लिए बस इतना ध्यान रखना रिपल फैक्टर क्या होता है बच्चों। इसका डेरिवेशन नहीं है आप लोगों के सिलेबस में, मैं उसको करवा भी नहीं रही हूँ, ठीक है। हमारे पास आई आर एम एस वैल्यू होती है बच्चों आई ए सी का स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आई आर एम एस का स्क्वायर आई ए सी का स्क्वायर प्लस आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू है यहाँ से आई ए सी की वैल्यू निकालू मैं, आई ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है। आई आर एम एस वैल्यू को मैं लिखती हूँ आई ए सी का स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए सी प्लस डी सी कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या था, रिपल फैक्टर क्या था, आई ए सी डिवाइड बाई आई डी सी। आई ए सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आई ए सी की वैल्यू रखोगे अंडर रूट में आ जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई आई डी सी कंपोनेंट, क्या बन जाएगा ये यहाँ से आई डी सी कंपोनेंट। तो यहाँ से आप चाहो तो आई डी सी को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आई डी सी को यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको आप देखो यहाँ से डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा था, इसको देख लो एक बार, क्या करो आई डी सी को कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे तो आई डी सी का स्क्वायर आएगा ना इसके माइनस वन, यही तो बचेगा देखो। तो ये इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूं, आप समझ आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ सोल्व करते तो नहीं आता। आई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन इसका अंडर रूट, ठीक है। और ये ऊपर क्या है देखो आई डी सी, और ये एक आई डी सी और आएगा यहाँ पे, तो ये दोनों बच्चों कैंसिल, तो ये आया आई आर एम एस का स्क्वायर आई डी सी का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब आपने पढ़ा था फॉर्म फैक्टर क्या था, आई आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, एफ का स्क्वायर माइनस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों रिपल फैक्टर की। ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है, ये फॉर्म फैक्टर था आपका, अभी पढ़ाया था मैंने फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो रिपल फैक्टर बन जाएगा एफ स्क्वायर माइनस वन, नोट कर लीजिए बच्चों। और इसकी जो वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों कहीं पूछ ले आपसे नीट में, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर नीट में पूछ सकता है बच्चों यहाँ से क्वेश्चन, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा आपको यहाँ से। फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1.21, और फॉर फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 0.4। तो अनवांटेड वेव सिग्नल जो होते हैं रिपल में कम होते हैं, फुल में कम होते हैं, और हाफ में क्या होते हैं बच्चों ज्यादा होते हैं, एसी और डीसी की कंपोनेंट की वैल्यू,
ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी आप लोगों को पता ही है बच्चों कि IRMS वैल्यू हाफ वेव के लिए कितनी होती है, फुल वेव के लिए कितनी होती है। ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट में निकलवाई थी आपके पास, ठीक है। एक बार मैं लिख देती हूँ फिर भी, पर मैं निकलवा चुकी हूँ कि IRMS वैल्यू, IAC वैल्यू, IDC वैल्यू फॉर हाफ वेव, फॉर फुल वेव, ये निकलवा रखी हूँ मैंने आप सबको। हाफ साइकिल में कितनी होगी, फुल साइकिल में, ये अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था हमने सारी चीजें, ठीक है। तो देखो हाफ वेव के लिए अगर मैं बात करूं, लिख लीजिए एक बार, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, जो आपकी IRMS वैल्यू होती है वो कितनी होती है, I0/2, और जो IDC वैल्यू होती है वो होती है I0/पाई, और जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है वो I1.21 फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, जो IRMS वैल्यू होती है फुल वेव के लिए वो होती है I0/√2, और जो IDC की वैल्यू होती है, IDC बच्चों ये होती है 2I0/पाई, और जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 0.48, नोट कर लो, ठीक है। ये आपसे बच्चों डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, डायरेक्टली लिखना है आपको। ठीक है, नोट कर ले। पर डिफरेंस और लिख देती हूँ मैं तीनों का, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज में, ठीक है। कर लो जल्दी नोट। देखिए बच्चों, ये आपका डिफरेंस है बिटवीन हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव एक ही बात है बच्चों, उसमें सेंट्रल टैप या ब्रिज। मैंने कहा था सेंटरिंग वायर की बजाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जनरली ब्रिज को यूज कर लेते हैं। ब्रिज में 4 डायोड यूज होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों वीक वोल्टेज मैक्सिमम V0 हो सकती है। इसमें एक डायोड यूज करते हैं हाफ वेव, फुल में सेंट्रल में 2 डायोड होते हैं, ब्रिज में 4 डायोड यूज करते हैं, ठीक है। ये RMS वैल्यू ऑफ करंट आपने निकाली, मैंने डायरेक्ट बताई। हाफ में कितनी होती है I0/2, फुल में I0/√, फुल साइकिल में, हाफ साइकिल में I0/2, और फुल साइकिल में I0/√2, N/√2। इसमें फुल साइकिल होती है दोनों सिचुएशन में। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट ये भी आपने निकाली है अल्टरनेटिंग करंट में, I0/2, 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 ये करंट, ठीक है। लोड करंट कितना हो सकता है, देखो RD का डायोड जो टोटल लोड करंट होगा वो इनपुट लोड रेजिस्टेंस जितना आपने लगा रखा है प्लस आपका डायोड रेजिस्टेंस। RD का मतलब बच्चों डायोड रेजिस्टेंस, तो V टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, टोटल पीक करंट मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। रिपल फैक्टर मैंने अभी बताया कि फुल में इतना, हाफ में इतना। फ्रीक्वेंसी बच्चों, इसमें तो हाफ फ्रीक्वेंसी कट हो जाती है, इसमें फिर फ्रीक्वेंसी मिलती है 2f और 2f। तो ये कुछ डिफरेंस थे हाफ वेव, फुल वेव और रेक्टिफायर के अंदर, ये हमने बात कर ली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम बात करेंगे फोटो डायोड की पहले, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती क्या क्या है बच्चों, फिर भी बता देती हूँ मैं। LED, फोटो डायोड, ठीक है, सोलर सेल, ठीक है। और कल के लेक्चर में बात करेंगे अबाउट फोटो डायोड।